बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को और मासा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। रेसिपी को शुरू करने से पहले मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को आसान फरमाए और आपकी रिस्क में कुशादगी अता फरमाए, आमीन। आपने चिकन और बीफ के सीख कबाब तो खाए होंगे, लेकिन आज मैं आलूओं के सीख कबाब इंशाल्लाह पहली दफ़ा आपके लिए नए स्टाइल में लेकर आया हूँ। जो लोग सब्जियाँ नहीं खाते वो भी इन आलूओं के सीख कबाब को बड़े शौक से खाएँगे। इस रेसिपी को मैं इंतहाई आसान तरीके से बनाऊंगा और इसके बनाने में उन चीज़ों का इस्तेमाल करूंगा जो इंशाल्लाह आपके घर के किचन में मौजूद होंगी। कुछ अहम टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसकी वजह से आप आसानी से अपने घर में इस रेसिपी को बना सकेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास स्लाइस आलू हैं कच्चे, आधा किलो के बराबर, जिनको मैंने छील लिया था और इस तरह स्लाइस काट कर इसके अंदर आपने 4 कप के बराबर आपने पानी डाल लेना है और इसके बाद आपने इसके अंदर आधा खाने की चम्मच के बराबर नमक डालना है, जिससे इसके अंदर ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। इसके बाद आपने इन आलूओं को कवर कर लेना है और तकरीबन 18 से 20 मिनट तक आपने मीडियम आंच पे बॉयल कर लेना है। तो 18 से 20 मिनट गुजरने के बाद ये देखिए मैंने इसका कवर उठाया और आपने इस तरह नाइफ से या फोर्क से आपने आलूओं को चेक कर लेना है। तो ये ऑलरेडी डन हो चुके हैं। इसके बाद आपने इन आलूओं को स्टैंड कर लेना है और इसमें आपने ऊपर से पानी नहीं डालना है इसको ठंडा करने के लिए। इसको आपने 2 से 3 मिनट तक इस तरह रख देना है और इसके बाद आपने इसको इन आलूओं को बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है जब ये ठंडे हो जाए थोड़े से। मैं इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करूँगा और बहुत कम सी मसाले में इसमें डालूँगा। तो ये मेरे पास ज़ीरा है, ये 1 चाय की चम्मच के बराबर आपने साबुत ज़ीरा इसके अंदर डालना है। इसके बाद आपने इसके अंदर ये जिंजर पाउडर है, ये आधा चाय की चम्मच के बराबर डालना है और ये लहसुन पाउडर है, ये भी आपने आधा चाय की चम्मच के बराबर इसके अंदर डालना है। आप चाहें तो फ्रेश अदरक लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं चॉप करके। और इसके बाद ये मेरे पास नमक है, आधा चाय की चम्मच के बराबर ये है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें नमक डाल दिया था बॉयल के टाइम। तो ये लाल मिर्चें हैं, ये आधा खाने की चम्मच के बराबर डालकर आपने आधा चाय की चम्मच के बराबर हल्दी डालनी है। और ये मेरे पास चिकन पाउडर है जो 1 चाय की चम्मच के बराबर है, ये आपने इसके अंदर डालकर इसके अंदर आपने चॉप किया प्याज ये आपने इसके अंदर डालना है। और ये हरी मिर्चें हैं, ये 1 खाने की चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर डालकर, ये खुशबू के लिए पुदीना डालना है 2 खाने की चम्मच के बराबर। और ये धनिया आपने 1/4 कप के बराबर डालना है, जिससे ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी। तो इसके साथ मेरे पास 3/4 कप के बराबर ब्रेड क्रम्ब है, ये डालना है आपने ताकि आलूओं के अंदर जो नमी है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरह आपने अच्छे तरीके से इनको मिक्स कर लेना है। ये इंशाल्लाह इतने टेस्टी और मज़ेदार होंगे, क्योंकि मैं इस रेसिपी में ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं करूँगा। अगर मैं इसमें ज़्यादा मसाले डालूँगा तो उससे ये होगा कि ये कबाब जो है वो ख़राब हो जाएंगे, यानी काले हो जाएंगे। इन कबाब्स को बनाने के लिए मैं जो है ये इस तरह छोटे छोटे बॉल बना लूँगा। ये देखने में माशाल्लाह जितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, इंशाल्लाह खाने में भी इतने ज़बरदस्त और टेस्टी होंगे। मेरी कोशिश है कि मैं इस रेसिपी को यानी आप आसानी से कबाब बना सकें, तो मैंने इसलिए इनके इस तरह बॉल बना लिए हैं। उसके बाद मैं ये एक छोटे से बर्तन में पानी ले लूँगा, ये 1/4 कप के बराबर है। और इसके बाद आपने इस तरह स्कीवर के कबाब बना लेने। ये चंद एक कबाब मैंने पहले बना लिए थे और आपने इस तरह बम्बू स्टिक लेना है, इसको स्कीवर भी कहते हैं। आप चाहे तो पेन से इसको इस तरह कबाब बना सकते हैं। तो ये 2 कबाब मैं इस तरह बना रहा हूँ। अगर आपके पास इसकी नमी दूर करने के लिए ब्रेड क्रम्ब ना हो तो आप इसमें ब्रेड जो है 1-2 अदद स्लाइस काट कर डाल सकते हैं। तो इस इजी सी रेसिपी को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये देखें, ये तमाम सीख कबाब मैंने इस तरह बम्बू स्टिक पर चढ़ा लिए हैं। तो आपने इस रेसिपी को इसी तरह फॉलो करना है। इसके बाद मैं एक नॉन स्टिक तवा ले लूँगा, इस तवे को गरम कर लूँगा। गरम करने के बाद ये कबाब जो हैं 1 बाय 1 करके मैं इसके ऊपर डाल लूँगा। और इन आलूओं के कबाब को आपने 1 से 2 मिनट तक इस तरह टर्न ओवर करना है 2 मिनट के बाद, ताकि इसको थोड़ा सा कलर आ जाए। और इसके बाद आपने इनके अंदर तकरीबन
2 से 3 खाने के चम्मच के बराबर ऑयल डालना है और आपने इस तरह इनको कलर देकर उतार लेना है। तो ये माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त कबाब हैं कि आप इस रेसिपी को एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई किए करें और मुझे इसके बारे में कमेंट ज़रूर दें। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपने खाने से मुतल्लिक़ कोई सवाल पूछना है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा। तो ये सेकंड स्टेप पे भी मैं इस तरह ये जो बचे कबाब थे मैं इस तरह बना लूँगा। तो इसके बाद मैंने इनकी प्रेजेंटेशन कर ली है और इसको मैं ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर रहा हूँ। आप चाहें तो टमाटो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। तो इसके साथ ही मैं अपने मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन और प्यारे दोस्तों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन नासिर, जज़ाकुमुल्लाह खैर।